फ्लैट फाइल जो है बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिससे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए एज अ वीए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स किस तरह लिस्टिंग कैसे होती है, वो किस तरह ऐड कैसे होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कीवर्ड की। ऑब्वियसली लोग उस पर सेल कर रहे हैं, आपको कोई भी बंदा उस पर कह सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी टी शर्ट, ठीक है। अब टी शर्ट देखें, टी शर्ट में अगर आप देख रहे हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपको कुछ सेलर मिलता है, ठीक है, जो कि ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केस नहीं बताऊँगा। हमारा एक था क्लाइंट कनाडा का, ये वांट्स टू सेल फुटबॉल्स, ठीक है। अब फुटबॉल वो बेचना चाह रहा था पैक्स में, यानी कि 2 का पैक, 3 का पैक, 4 का पैक, और कलर का भी फ़र्क है। अब अमेजोन सब हाँ अलाउ नहीं करता, बैग तो अलाउ करता है, कलर नहीं अलाउ करता कि वाइट का वाइट के साथ पेयर बनना है, वाइट का येलो के साथ पेयर बनना है, वाइट का ब्लू के साथ। तो वो लिस्टिंग में किस तरह होना है वो हम नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, देखें ये कितने इसके साइजेज हैं, कितने इसके पैक्स बने हुए हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। साइज़ का भी फ़र्क है, इसका भी फ़र्क है, इसका भी फ़र्क है, इसका भी फ़र्क है। 3 चीज़ें हैं, कितनी वेरिएशन है। तो सम और लोग ये भी तो कर रहे हैं ना, लिस्टिंग तो ऐड कर रहे हैं ना ये, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स लॉन्च भी कर रहे हैं, ठीक है। लिस्टिंग बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है कि लिस्टिंग इतने ऐसे प्रोडक्ट्स की कैसे होगी। या फॉर एग्जांपल अमेरिका के बहुत से वाकई में मैं जानता हूँ जगह, वहाँ पे लोग स्टोर चला रहे हैं एक अमेरिकन सेलर का, वहाँ का बंदा है, तो हमारा कोई उसके साथ लिंक नहीं, वहाँ का बंदा है, उसका इधर फादर नेशन है, मैं आपको देखूँगा लिंक शेयर कर दूँगा। वो पाकिस्तान का बंदा वहाँ के एंड से बिलोंग करता है, और उसके हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। नहीं इधर बस्ती में बस्ती में वो सेट है, मैनेजर मैं उनके सेल्स एजेंट है, वो सारा दिन लिस्टिंग करते रहते हैं। प्रोडक्ट्स आते हैं, लिस्ट आती है कि यार ये 50 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर एक दिन में कर रहा हूँ। तो वो किस तरह करते हैं, वो फ्लैट फाइल से करते हैं। वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एंटर करो, फिर ये करो, फिर वो करो, उसमें करने में बहुत टाइम लगता है, फ्लैट फाइल से करते हैं। तो फ्लैट फाइल से आप बल्क में लिस्टिंग करना, वेरिएशन की लिस्टिंग करना ईजी होता है, ठीक है। तो फ्लैट फाइल बेसिकली कैसे होती है, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, आई एम अपलोडिंग अ फाइल, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको काइंडली गौर से सुनना। आज आप फ्लैट फाइल के सेगमेंट शूज, ये तो है नहीं हमारे पास। तो अभी बता रहा हूँ टॉपिक शुरू हुआ है। शूज मेरा प्रोडक्ट है, शूज। ये पेज ओपन हुआ है, ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो गया। इसके बाद पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने अपना टेम्पलेट बनाना है, बेसिकली टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, शूज़ मैंने एंटर किया है, देखिए शूज़, ठीक है। शूज़ एंटर करने के बाद मैंने सर्च किया, तो नीचे मुझे कैटेगरीज आ गई। अगर मेरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी का है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। अगली चीज़ है, मेरा एक और प्रोडक्ट है जो कि है टी शर्ट, ठीक है। मैं शर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैंने ऊपर से कैटेगरी, यानी कि मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा और नीचे कैटेगरी सिलेक्ट की और ओके कर दिया, दैट्स इट। अगली चीज़ मैंने करनी है, यहाँ पे नीचे देखें तो ये दोनों कैटेगरीज मेरी आ गई, यानी कि मैं अब टी शर्ट्स भी एंटर कर सकता हूँ, शूज़ भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है, फ्लैट फाइल। अगली चीज़ आ गई है मार्केट प्लेस, ठीक है, कि मार्केट प्लेस कौन सी है। मार्केट प्लेस ऑब्वियसली अमेरिका को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ पूछी गई है इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल एंटर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में होगी, मैं इन्फॉर्मेशन भी इंग्लिश में एंटर करूँगा, लेकिन चाइनीज़ के लिए, क्योंकि चाइनीज़ इतने ज़्यादा सेलर है यूएसए में और दूसरे जगहों में, क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि चाइनीज़ में इंस्ट्रक्शन होंगी और सब कुछ चाइनीज़ में होगा। तो ऑब्वियसली वो तो हम नहीं करेंगे कि वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नीचे जो चीज़ पूछी जा रही है वो है जी सेलेक्ट मोड। ये कॉलम्स जो आपको आएंगे ना एक्सेल की शीट में, बेसिकली ये एक्सेल की शीट होती है, कौन कौन से कॉलम्स आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें करूँगा कस्टम्स, ठीक है। एडवांस भी कर सकता हूँ, लेकिन कस्टम करता हूँ बताने के लिए। मैं कहता हूँ यार ये सारे कॉलम्स, ठीक है,
ये सारे कॉलम इस लिस्ट में डाल दो और फाइल जनरेट कर दो, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूँ, ये सारे उसमें ऐड हो, ठीक है। फ्लैट फाइल करनी और से सुनिएगा कीजिएगा। फ्लैट फाइल की अगर आप फाइबर में जाए भी जाए तो अच्छे खासे इसके पैसे जाते हैं फ्लैट फाइल बनाने, क्योंकि फ्लैट फाइल आप किसी को आती नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल हमें बताया क्या डेमो, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। जनरेट टेम्पलेट, ये सब कुछ करने के बाद मैंने सिलेक्शन कर ली प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यहाँ से मैंने ये एंटर कर लिया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेरा वो जनरेट टेम्पलेट है, ठीक है। ये अब मेरी डाउनलोड होती है फ्लैट फाइल एक्सेल में, ठीक है। बनी नहीं है, बनी नहीं है। अच्छा जी, ये फ्लैट फाइल आपकी जनरेट हो गई है। पहले में उसने लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह आपने फिल करना, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा किस तरह होती है। दूसरे में उसने लिखा हुआ इमेजेस, ठीक है, डाटा डेफिनेशंस। आपको पहले मैं फ्लैट फाइल जो है वो बता दूँ। ये बेसिकली फ्लैट फाइल है, ठीक है। ये जितने कॉलम नज़र आ रहे हैं ना आपको, दिस इज फ्लैट फाइल, बट डोंट वरी, ये सारे कॉलम्स फिल करने वाले नहीं हैं। हमने वही कॉलम फिल करने हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो रेड होते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने मैनुअल लिस्टिंग की उसमें रेड थे ना कॉलम, मैंने उन्हीं को फिल किया। उसके अलावा बहुत से कॉलम्स थे उनको फिल मैंने नहीं किया, ऑप्शनल है। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले जो पहला कॉलम है उसमें वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट टाइप। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, सिलेक्शन आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैं जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, दीज आर द शर्ट्स। अभी मैंने शर्ट्स की बात की, मैं यहाँ पे शर्ट एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने शर्ट एंटर किया तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें मुझे रेड आ गई हैं, ठीक है। बाकी आगे कुछ भी नहीं। तो पहले तो मेरा फोकस होना चाहिए कि रेड को कैसे फिल करना, हाउ टू फिल द रेड वंस। तो रेड को फिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पूछी गई है वो है SKU। तो मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज SKU। प्रोडक्ट आईडी आपने अपना नेमिंग करनी है नाम के। वहाँ पे SKU रेड नहीं था, यहाँ पे SKU रेड है कि आपने फ्लैट फाइल के थ्रू कर रहे हैं। फ्लैट फाइल में SKU रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना SKU देंगे, ठीक है, कि वाइट शर्ट मीडियम, ये वाइट शर्ट है मीडियम। नेक्स्ट चीज़ है ब्रांड नेम, ठीक है। हमारा कोई ब्रांड नेम है, आप ब्रांड नेम कोई भी रख सकते, अगर आपका कोई और है तो वह, ठीक है। प्रोडक्ट नेम इज योर प्रोडक्ट टाइटल। वो जो टाइटल है एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो आपने टाइटल बनाया है ना स्क्रिबल में या कहीं से भी बनाया है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इज योर UPC कोड जो आपने बाई किया है GS1 से या नेक्स्ट चीज़ है आपका यहाँ पे सिलेक्शन करनी है टाइप क्या, UPC था या EAN था। नेक्स्ट चीज़ है आइटम टाइप कीवर्ड। कुछ चीज़ें देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे इसको करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही कर देगा उसको, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी कि यार यहाँ पे क्या लिखना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद आपको ऑप्शन बताएगा। नेक्स्ट चीज़ है आउटर मटीरियल, ठीक है। आउटर मटीरियल जो है ये रेड हुआ हुआ। अब क्योंकि हमने शर्ट सेलेक्ट की है तो मटीरियल हम यहाँ की चेक कर लेते हैं यार कि ये जो शर्ट हमने ओपन की है इसका मटीरियल कौन सा है, कॉटन है, ठीक है, 100% कॉटन है। तो यहाँ पे हम कॉटन लिख देंगे, ठीक है। 100%। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है डिपार्टमेंट रेड हुई हुई है। डिपार्टमेंट को हम करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है। ये जो शर्ट आप दे रहे हैं ये किस डिपार्टमेंट की है। अब आप लिस्टिंग चेक करेंगे ये किसकी है। दीज आर फॉर मेंस और एडल्ट्स, नॉट फॉर बेबीज, नॉट फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे जी मेन कर देंगे। अगर मेरी शर्ट ये बच्चों की थी, बच्चों की होती, ये बेबी गर्ल्स की होती तो बॉयज़ गर्ल्स ही लिखते थे, ठीक है। अगली चीज़ है जी फैब्रिक टाइप। सर ये इकट्ठी भी जैसे अब हमारा योगा मैट है तो सबके लिए उसमें आ रहा है। योगा मैट जब हम करेंगे ना, मैं यहाँ से योगा मैट सेलेक्ट करूँगा तो वो
मुझसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी फिर, मुझसे ये नहीं पूछी जाएंगी कि ये मैम किया है वो नहीं मैम। नहीं अच्छा मतलब पूछ ही नहीं जैसे चाहिए। मैंने योगा मैट नहीं किया ना, मैंने प्रोडक्ट एंटर करने वो शर्ट्स हैं शूज़ हैं, माय प्रोडक्ट इज नॉट योगा मैट। योगा मैट होता तो फिर योगा मैट मैं एंटर करता ना फ्लैट वाला, भाई फ्लैट वाला में योगा मैट नहीं है, ठीक है, फ्लैट वाला में योगा मैट नहीं है। मैंने शर्ट्स और शूज़ का कर रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल है वेरिएशन के साथ, ठीक है। फैब्रिक टाइप अगेन मैं कॉटन करूँगा। मेन इमेज, अब मेन इमेज यहाँ पे किस तरह डालेंगे, ये तो अक्सर की चीज़ है। वेबसाइट है वहाँ पे वो सेक्शन अपलोड करते हैं जिसको काम है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिससे आप तस्वीर का URL क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर अपलोड करते हैं और वो वेबसाइट आपको एक URL आपको असाइन करती है, ठीक है। वो जो URL है उसका लिंक हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपको इंस्ट्रक्शन में भी आ रही है, ये इसमें रहता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बताएगा ये आपने अपलोड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट करूँगा, ठीक है। न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया आई एम गुड में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं तस्वीर सेलेक्ट करूँगा, तस्वीर का URL बनेगा, वो URL मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा टेम्पलेट में हम सारा काम करते हैं, ठीक है। मेन इमेज यहाँ पे करेंगे। अगली चीज़ ये हो गई, अगली चीज़ रेड जो कही गई है वो है जी टारगेट जेंडर, ठीक है। तो मैं मेल करूँगा। एज रेंज डिस्क्रिप्शन कौन सा है, एडल्ट, ऑब्वियसली एडल्ट की शर्ट है, इसको मैं एंटर करूँगा। शर्ट साइज सिस्टम क्या है, शर्ट साइज सिस्टम क्या है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो शर्ट साइज सिस्टम एक्स्ट्रा, ठीक है, किस तरह आ रहा है वो यहाँ पे मैं US कर दूंगा अभी क्योंकि ऑप्शन US की आ रही है, ठीक है। शर्ट लाइज क्लास क्या है, शर्ट साइज क्लास में मुराद ये होता है कि ये जो साइज है शर्ट का ये 8, 9, 10 है या मीडियम साइज लार्ज साइज है। अगर मीडियम है तो दिस इज अल्फा, अगर वो नंबर्स हैं तो वो न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक वो चीज़ होती है जिसके अंदर डिजिट्स भी होते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है इट्स अल्फ़ा, इट्स नॉट अ न्यूमेरिक। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो साइज सिस्टम है वो इसमें आ रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल। वो ये नहीं आ रहा 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन शूज़ में क्या होगा, न्यूमेरिक होता है, ठीक है। शूज़ में अल्फ़ा न्यूमेरिक डिपेंड करता है सिचुएशन। अच्छा जी, ये भी रेड हो गया, अभी चेक करते हैं और क्या चीज़ रेड है, ओके। अच्छा, और बाकी चीज़ कोई रेड नहीं है। जो बाकी इमेजेस हैं, मेन इमेज तो आपने डाल दिए, बाकी इमेजेस कहाँ से आएंगे, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करने, ठीक है। बस ये आखिरी है, बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे एंटर होते हैं, ये रेड वाले में, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी उसमें सेक्शन दी जाएंगे क्या क्या चीज़ आपने फिल करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी इधर ही आती है। हमें ये एक सेक्शन दे देना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसमें आती है, ठीक है, इस वाले कॉलम में। सेकेंडली एक और चीज़ के कोई कॉलम आपने डिलीट या ऐड नहीं करना इस टेम्पलेट, क्योंकि ये टेम्पलेट बना हुआ है, अमेज़ॉन को पता है कि ए बी कॉलम से मैंने क्या चीज़ पिक करनी है, बी सी कॉलम में क्या बना हुआ है, बी कॉलम में क्या बना हुआ है, ए कॉलम में क्या है, बी कॉलम में क्या है, सी कॉलम में क्या है। तो अगर आप कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो कॉलम सारे आगे पीछे हो जाएंगे, तो आपको एरर आएगा। कोई कॉलम ऐड नहीं करना, जो कॉलम आपको बताया गया रेड में वो फिल करना या कोई और कॉलम ऑप्शनल है उसको फिल करना, ओके। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में एसके यूज किया था उसको पहले मैनुअली जाके अमेज़न पे ऐड करना पड़ेगा कि इधर ही बस? नहीं, आप आपने उधर से नहीं ऐड करना, आप आपने यहाँ से ऐड करना है, डायरेक्ट यहाँ से
फाइल अपलोड। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि वो यूपीसी का कोड हम कैसे, यूपीसी का कोड फ्री है, फ्री होगा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि ऑब्वियसली साइबर प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ कि वेरिएशन थीम क्या है। जो ये शर्ट आप बेच रहे हैं इसकी वेरिएशन थीम क्या है, ठीक है। अब इसकी जो वेरिएशन थीम है, इट्स नॉट ऑल अबाउट साइज, इट्स ऑल्सो अबाउट पैक। इसमें पैक भी हैं, इसमें ये देखें शर्टें, ये देखें ये देखें ये शर्ट्स भी डिफरेंट है ना, पैक बना हुआ है, कुछ चार का बना हुआ है, ऊपर से साइज भी डिफरेंट है। तो इसकी वेरिएशन थीम जो है वो बनेगी ये वाली, ठीक है। ये वाली थीम बनेगी, साइज ने एंड कलर ने, क्योंकि कलर भी में फर्क है, साइज में भी फर्क है, ठीक है, पैक में भी फर्क है। लेकिन फिलहाल हम कलर नेम और साइज नेम को कर लेते हैं। तो इसके साइज में भी फर्क है, कलर में भी फर्क है, तो ये वेरिएशन थीम होती है, ठीक है। एक और चीज़ पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का क्या कंसेप्ट होता है बेसिकली, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, मैं अगर इसको ओपन करूँ, ये देखिए ये एक पेरेंट है, ठीक है। जब मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर की सारी वेरिएशन जो हैं ये चाइल्ड्स हैं। अमेज़ॉन पे जो वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स होती हैं उसमें पेरेंट एंड चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है। पेरेंट जो होता है वो सिर्फ उसको जोड़ता है, वो फिजिकली कुछ नहीं होता, वो खुद कोई यूनिट नहीं होता, खुद कोई उसकी ये प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन बेसिकली वो सबको एक जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये चाइल्ड्स हैं। तो जो हम लिस्टिंग ऐड करते हैं ना फ्लैट फाइल में, जो हमारा मेन होता है ना, पहला मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया शर्ट, तो ये पेरेंट है। इसके नीचे जो है, जो पेरेंट के नीचे होगा वो सारी चाइल्ड्स अंडर होंगे। जो वेरिएशन है वो चाइल्ड में अंडर होती है, ठीक है। पेरेंट में वेरिएशन नहीं होती है, वेरिएशन में पेरेंट नहीं होती। ये यूपीसी कोड भी पेरेंट में नहीं डाला जाता, चाइल्ड में डाला जाता है। अगर मैंने एक शर्ट है जिसकी 10 वेरिएशन है तो मैं चाइल्ड में सारी वेरिएशन डालूँगा, पेरेंट में मैं नहीं डालूँगा, ठीक है। वेरिएंट में यूपीसी कोड भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये रेड आता है, लेकिन इसको आप फिल नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने अगर शर्ट का एक और साइज एंटर करना है तो मैं दोबारा से लिखूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे शर्ट लिखूँगा। बेसिकली मैंने ऊपर पेरेंट की सारी डिटेल्स डाल दी, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने नीचे वही डिटेल्स जो है वो पेरेंट्स बेसिकली चाइल्ड में डाल दी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखना है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो ये वाला इसमें मैंने इसको चाइल्ड कर दें, ठीक है। इसी तरह सारे इमेजेस मैंने डाले। अब एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि मैं जब यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बल्कि इसको करता हूँ, तो मेरी इमेजेस चेंज हो जाती हैं। तो जिस वेरिएशन को आप ऐड कर रहे हैं उसकी इमेज आपने डालनी है। इफ़ यू आर डूइंग ब्लैक विद एक्स्ट्रा लार्ज, तो ब्लैक विद एक्स्ट्रा लार्ज में आपने ये तस्वीरें डालनी है फिर, ठीक है। ब्लैक ये वाली तस्वीरें डालनी है। इसकी जो पिक्चर होगी ना मेन इमेज में डलेगी या फिर वेरिएशन होगी? ये देखिए मेन इमेज, मेन इमेज ही होगी ना ये मेन इमेज है, चाइल्ड की मेन इमेज ये है, ठीक है। चाइल्ड की दूसरी इमेज ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक कर रहा हूँ विद मीडियम साइज तो वो चाइल्ड में डलेगा, ठीक है। इस तरह आपने इमेजेस डालनी है, इसी तरह सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। ये मुश्किल चीज़ है फ्लैट फाइल, लेकिन जब आप कर लेंगे, इसको अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपको थोड़ी सी ईजी लगने लग जाएंगी। इसकी भी वीडियोस इस पर भी बहुत पड़ी हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी पड़ी हैं, मज़ीद और भी यूट्यूब पे मटीरियल पड़ा, ठीक है। फ्लैट फाइल पे उसको काइंडली देखिएगा। आपको एसन दिया जाएगा, विद कीवर्ड दिया जाएगा,
वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट का, अब वो प्रोडक्ट्स नहीं जो आपने किए हैं पहले, शूज़, टी शर्ट्स, जैकेट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स का आपको एसन दिया जाएगा और उसकी आपने फ्लैट फाइल में एटलीस्ट 5 या 15 वेरिएशन ऐड करनी। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है, इस फ्लैट फाइल के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, मॉडल नेम, ठीक है। तो आगे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अमेज़ॉन ने खुद बता दी है इस एक्सेल की शीट के अंदर, आपने उसको खुद एक्सप्लोर करना है यार कि इसमें क्या है, ठीक है। हाई हील टाइप, ठीक है, टाइप हील क्या है, या ये तो मैं इसमें देख रहा हूँ ना फुटवेयर में, ठीक है। मैंने क्वांटिटी शर्ट साइज में करना है, कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, फुट एज ग्रुप क्या चीज़ है, उसके आगे एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। इस तरह आपने इनको करना है। ठीक है जी, ठीक है सर। फ्लैट फाइल बैठे, एक मिनट, क्या हुआ है? फ्लैट फाइल के बाद इसकी असाइनमेंट्स नहीं होगी, उसकी गाइडेंस को भी कॉल किया जाए। सर इसको अपलोड करना है।